बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ब्लैक हेड एसईओ और वाइट हेड एसईओ के अंदर क्या डिफरेंस है। ये दोनों टेक्निक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में जानना जो एक बिगनर के लिए जो एसईओ स्टार्ट करने जा रहा है उसके लिए इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की बेस पे आप अपनी वेबसाइट्स जो है उनको रैंक करते हैं। आपको पता नहीं है कि आपने कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करना है और कौन सी टेक्निक्स को अवॉइड करना है। तो पहले हम बात करते हैं वाइट हेड एसईओ की। वाइट हेड एसईओ मींस के कुछ ऐसे रूल्स गूगल के जिनको हम फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करके अपनी वेबसाइट को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो गूगल पे रैंक करने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसी टेक्निक्स, ऐसी ट्रिक्स जो गूगल के रूल्स को फॉलो करती हूँ, उन रूल्स को फॉलो करते हैं, उन ट्रिक्स को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करना जो है, ये वाइट हेड एसईओ जो है वो कहलाता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि वाइट हेड एसईओ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो उसमें नंबर 1 पे आता है हाई क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर कीवर्ड यूजेज, कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो कीवर्ड का जो इस्तेमाल है वो प्रॉपर तरीके से करते हैं। उसके बाद क्लीन साइट स्ट्रक्चर, आपका वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, आपकी वेबसाइट मोबाइल के लिए फ्रेंडली होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पे 5 पे फास्ट लोडिंग स्पीड, आपकी जो वेबसाइट है उसकी लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट पे गेटिंग बैकलिंक्स नेचुरली, यानी नेचुरल वे से बैकलिंक्स है वो ली जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो आती हैं वो वाइट हेड एसईओ के अंदर जो आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की, कि वाइट हेड एसईओ की एग्जाम्पल क्या है। मिसाल के तौर पे आप एक आर्टिकल जो है राइट करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, फिटनेस से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है, और लोग उस आर्टिकल को रीड करते हैं, वहाँ से कुछ वैल्यूएबल चीज़ें जो उनको मिलती है, कुछ कंटेंट उन्हें अच्छा मिलता है वहाँ से जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये जो कंटेंट आपका होगा, ये जो मेथड आपका होगा, ये होगा वाइट हेड एसईओ के जरिए। ठीक है, इसमें आपका जो आर्टिकल है वो वाइट हेड तरीके से गूगल के ऊपर रैंक कर रहा है, क्योंकि यूज़र जो है वो जेनुअली उस कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, उसको अच्छा समझ रहे हैं और वहाँ से जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो ले रहे हैं। जबकि इसके अपोजिट अगर हम बात करें ब्लैक हेड एसईओ के अंदर, तो ब्लैक हेड एसईओ में कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं जिसमें आप गूगल के रूल्स को बाईपास करते हैं। उन रूल्स को बाईपास करके अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में रैंक करना, ये ब्लैक हेड एसईओ है। अब ये टेक्निक्स होती हैं कुछ टाइम के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन जब आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल की नज़र में आ जाती है, गूगल को पता चल जाता है, क्योंकि गूगल का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले बहुत सारे लोग ब्लैक हेड एसईओ को यूज़ करते थे, लेकिन अब इस टाइम पे ब्लैक हेड एसईओ को यूज़ करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट होती है वो बहुत जल्द गूगल की नज़र में आ जाती है और गूगल आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देता है, उसको हिट कर देता है, और फिर आपकी वेबसाइट जो वो दोबारा कभी भी रैंकिंग के अंदर जो है वो नहीं आती। अब ब्लैक एंड के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती है, उसमें आप देख लेते हैं। नंबर 1 पे कीवर्ड स्टफिंग है, यानी अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स का ऐसा इस्तेमाल करना है कि बार बार वही कीवर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये ब्लैक हेड के अंदर आ जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे बाइंग बैकलिंक्स, स्पैमिंग, जो फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं जो स्पैमिंग वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से बैकलिंक्स क्रिएट करना या पैसे दे के बैकलिंक्स क्रिएट करना, ये ब्लैक हेड के अंदर से वो आ जाता है। नंबर 3 पे बात करेंगे क्लॉकिंग की। क्लॉकिंग में आता है, यानी आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है वो गूगल को या यूज़र को कुछ और दिखा रहे हैं, जबकि उसके बैक में कुछ कंटेंट जो है वो ओरिजिनल जो है वो कुछ और है, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकिंग। और इसके अलावा हिडन टेक्स्ट या लिंक्स, अपनी वेबसाइट के अंदर जो लिंक्स हैं उनको इस तरह से यूज़ करना है कि वो गूगल को शो ना हो या जो यूज़र है उसको शो ना हो, तो ये भी ब्लैक हेड के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट, यानी किसी टूल्स के जरिए या कुछ प्लगइन्स को यूज़ करके, ए टूल्स को यूज़ करके ऑटोमेटिकली कंटेंट जो जनरेट करना, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर डेली पब्लिश होता है, ये तमाम चीज़ें जो होती है ब्लैक एंड एसईओ के अंदर आती हैं। आपने इन टेक्निक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वक्ती तौर पे आपकी जो वेबसाइट है वो रैंकिंग के अंदर आ जाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी वेबसाइट जो है ऐसी डी रैंक होगी कि कभी दोबारा गूगल के ऊपर नज़र भी नहीं आएगी। हाँ, इसके हट के एक तीसरी टेक्निक जो यूज़ की जाती है वो है ग्रे हेड एसईओ। ग्रे हेड एसईओ जो है ये बेसिकली मिक्सर है वाइट हेड का और ब्लैक हेड की, जिसके अंदर आप कुछ टेक्निक्स हैं वो वाइट हेड की यूज़ करते हैं और कुछ टेक्निक्स हैं वो ब्लैक हेड की यूज़ करते हैं, जैसे कि बैकलिंक्स बाय करना। अब आपको पता है कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए गेस्ट पोस्ट लेते हैं और उसके बदले में उन्हें पे करना पड़ता है। तो वैसे तो ये ब्लैक हेड के अंदर, लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे, गेस्ट पोस्ट बाय नहीं करेंगे, तो साइट को रैंक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ग्रे हेड को यूज़ किया जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है,
और जो ब्लैक हेड टेक्निक्स हैं उनको टोटली तौर पे चाहे वो आप अवॉइड करें। इससे आपकी वेबसाइट जो होगी वो गूगल में रैंक होगी और लंबे टाइम के लिए रैंक होगी, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम बात करेंगे गूगल जो है वो किस किस्म की साइट जो है उसको रैंक करता है, किस किस्म की कंटेंट जो है उसको लाइक करता है, किन पॉइंट्स को गूगल जो है वो देखता है, तो उसमें नंबर 1 पे अगर हम देखें तो गूगल फोकस करता है यूज़र एक्सपीरियंस को, कि जो वेबसाइट के ऊपर आ रहा है उसका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है वहाँ पे। उसके बाद आपका जो कंटेंट है वो हेल्पफुल और ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो वेबसाइट है वो इजी टू नेविगेट होनी चाहिए, यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो मेन्यू है या आपकी वेबसाइट के अंदर जो ऑप्शन है तो इस लिहाज से आपने क्रिएट करने, इस तरीके से डिज़ाइन करने कि कोई बंदा किसी भी चीज़ को सर्च करना चाहे तो वो आसानी से उस पेज तक, उस आर्टिकल तक जो है वो पहुँच सके। और कीवर्ड्स उनको अपने नेचुरल तरीके से यूज़ करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। और बैकलिंक्स है वो आप कोशिश करें कि रियल वेबसाइट्स हैं जो स्पैमिंग वेबसाइट्स ना हो, रियल वेबसाइट से बैकलिंक्स लें। और इसके अलावा बैकलिंक्स है वो नेचुरल तरीके से लें, रेलिवेंट साइट्स हैं आपके बिजनेस के रिलेटेड, आपकी वेबसाइट के रिलेटेड जो रेलिवेंट है वहाँ से आप बैकलिंक्स लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और जो आप गूगल के रूल्स हैं उनके साथ आप कंसिस्टेंट तौर पे जो है वो अटैच रहें, फेयर तरीके से प्ले करें, आपकी वेबसाइट जो है वो ज़रूर रैंक होगी और बहुत जल्द रैंक होगी और बड़े लंबे अरसे के लिए रैंक होगी।